आज हम आपको सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाएँगे। जी हाँ, राजेश खन्ना 70 के दशक में काफ़ी जो थे सुपरस्टार बन चुके थे, उनका दौर था, उन्हें काफ़ी सफलता मिल चुकी थी। ये वो दौर था जब 70 से लेकर 1972 और 73 में राजेश खन्ना का ही बोलबाला था और हर फ़िल्म में कहानी उनको देखकर ही बनाई जाती थी और कहानी में क्या अ, रखना है, कौन-सा सीन रखना है और कौन-सा नहीं, ये भी वही तय करते थे। तो इस तरह एक फ़िल्म बन रही थी जो कि आनंद फ़िल्म की सफलता के बाद बनाई जा रही थी। इस फ़िल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ही बना रहे थे और ये फ़िल्म जो थी इस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन भी राजेश खन्ना के साथ थे। राजेश खन्ना क्योंकि पहले भी अमिताभ बच्चन के साथ फ़िल्म आनंद में ऋषिकेश मुखर्जी की ही फ़िल्म में काम कर चुके थे, तो इस उसी तरह ऋषिकेश मुखर्जी जी ने दोनों स्टार्स को एक बार फिर दोहराने का फैसला किया और ये जोड़ी फ़िल्म नमक हराम में उतारी गई। और अगर हम फ़िल्म की बात करें तो उस टाइम पे राजेश खन्ना का काफ़ी बोलबाला था, उनका स्टारडम अपने पीक पर था, लेकिन अमिताभ बच्चन जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे। उनको फ़िल्में हासिल करने के लिए काफ़ी जोड़-तोड़ करने पड़ रहे थे। ये वो टाइम था जब अमिताभ के साथ कोई भी बड़ा स्टार जो है फ़िल्म करने के लिए ज़्यादा जो है हामी नहीं भर रहा था। तो ऋषिकेश मुखर्जी क्योंकि इतने बड़े निर्माता निर्देशक थे, तो उनको राजेश खन्ना भी मना नहीं कर सकते थे और थोड़े बहुत राजेश खन्ना के अमिताभ के साथ संबंध भी थे दोस्ती के। तो इस तरह राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ ये फ़िल्म की। लेकिन इस फ़िल्म में ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन का एक सीन रखा, एक सीन ऐसा रखा था कि अंत में अमिताभ बच्चन की इस फ़िल्म में मृत्यु हो जानी होती है। लेकिन जब ये बात राजेश खन्ना को पता चली तो वो म रा ऋषिकेश मुखर्जी जी से कहने लगे कि जो मौत वाला सीन है, जो जिसमें मृत्यु होनी है, वो उनकी की जाए, यानी कि कहानी के मुताबिक मृत्यु का जो पूरा कहानी है, वो ऐसी बनाई जाए कि राजेश खन्ना की मृत्यु हो। क्योंकि राजेश खन्ना के मुताबिक उनका ये मानना था कि जिस फ़िल्म में हीरो की अ, कहानी में डेथ हो जाती है अंत में, तो वो कहानी जो हीरो के प्रति लोगों का नज़रिया काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि उस कहानी में हीरो जो है उस कहानी का वो कैरेक्टर है जो वो मर जाता है, तो इस तरह उनकी यही सोच थी। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी जी ने राजेश खन्ना को साफ-साफ मना कर दिया कि जो कहानी है वैसी ही रहेगी। तो इस तरह क्योंकि जो थे काफ़ी नाम हो चुका था राजेश खन्ना का, तो जब ये फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई गई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उम, देखा कि अमिताभ बच्चन के जो सीन हैं, वो काफ़ी हैं फ़िल्म में और राजेश खन्ना के उतने नहीं हैं। असल में बात ये थी कि राजेश खन्ना काफ़ी बिज़ी स्टार थे, उनके पास बहुत ज़्यादा फ़िल्में थी उस टाइम पे, तो टाइम वो कम निकाल पाते थे इस फ़िल्म की शूटिंग के लिए। तो क्योंकि अमिताभ बच्चन काफ़ी नए स्टार थे और वो अभी स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनके पास तो टाइम ही टाइम था। तो तब अमिताभ के सीन्स की ऋषिकेश मुखर्जी जी ने शूटिंग कर ली और वही सीन जो है डिस्ट्रीब्यूटर को दिखा दिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा खुश नहीं हुए, उनको लगता था कि एक नए स्टार को एक स्ट्रगलिंग फेज़ से गुज़र रहे स्टार एक्टर को इतनी तवज्जो देने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह राजेश खन्ना के रोल को ही रखा गया और उनको उनके रोल में ही जो चाहते थे वो वैसा किया गया उनके रोल में। तो इस तरह लेकिन फिर एक जो कहते हैं ना कि किस्मत जब पलटती है तो फिर बड़े-बड़े लोगों की जो अकल ठिकाने आ जाती है। तो ऐसा ही हुआ था जब जंजीर फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। दरअसल नमक हराम की शूटिंग अभी चल ही रही थी और जंजीर फ़िल्म रिलीज़ हो गई। जंजीर फ़िल्म अमिताभ बच्चन की अ, लीड रोल में जब रिलीज़ हुई तो इस फ़िल्म ने अपार सफलता हासिल की और इसी फ़िल्म के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का अमिताभ के प्रति नज़रिया भी बदल गया। अब वो ये दबाव डालने लगे कि जो अमिताभ हैं, उनके रोल में काफ़ी ज़्यादा जो है उनको तवज्जो दी जाए और फ़िल्म में उनका सीन वग़ैरह काफ़ी अच्छे से रखे जाएँ। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर ने ही फ़िल्म के पोस्टर पर अमिताभ के फ़ोटो
ज़्यादा आनी चाहिए, इस बात का भी निर्णय किया। तो इस तरह देखते ही देखते पूरा जो सिनेरियो था वो बदल गया। अमिताभ बच्चन धीरे-धीरे सफलता और धीरे-धीरे लोगों की अटेंशन डिस्ट्रीब्यूटर की, निर्माता निर्देशकों की हासिल करने लगे। लेकिन वहीं राजेश खन्ना जो हैं उनका स्टारडम भी धीरे-धीरे कम होने लगा। तो इस तरह नमक हराम की शूटिंग के ड्यूरिंग जो हुआ था, हम वो बात कर रहे हैं कि कैसे इस फ़िल्म के बनने के दौरान ही, जब शुरू में तो अमिताभ की हालत कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी। उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय ही था, स्ट्रगलिंग फ़ेज़ ही था। और राजेश खन्ना की पूरी जो थी अच्छी सिचुएशन थी। लेकिन कैसे इस फ़िल्म के बनते-बनते ही पूरी सिचुएशन बदल गई और डिस्ट्रीब्यूटर का, निर्माता, निर्देशक का भी नज़रिया बिल्कुल ही अमिताभ बच्चन के लिए बदल गया। तो इस तरह इस फ़िल्म में नमक हराम में अमिताभ बच्चन के रोल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फ़िल्म ने भी सफलता हासिल की। तो इस तरह राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की ये जो फ़िल्म है नमक हराम, वो दूसरी और आखिरी फ़िल्म ही थी। साथ में उसके बाद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने कभी भी किसी फ़िल्म में एक साथ काम नहीं किया।